आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं उन बहनों के लिए जो प्रभु में और प्रभु में परिश्रम करती है, प्रार्थना करती हैं, वचन पढ़ती हैं। अगर किसी भी तरह आपके जीवन में कोई निराशा है, किसी तरह से प्रार्थना का अगर उत्तर मिलने में देर हो रही है, तो मैं उन बहनों के लिए ये वचन सुनाना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल जो है प्रेरितों के काम 9:36 में यहाँ एक बहन का दृष्टांत है, जिसे कि प्रभु का वचन परमेश्वर अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई तुम्हें मेरा जानकर एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा, वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। प्रभु एक गिलास पानी को भी हमारे याद रखते हैं। हम अगर प्रभु में एक दूसरे के लिए प्रेम करते हैं, प्रभु का वचन कहता है तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, क्योंकि मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। मेरी आज्ञा ये है, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। इस आज्ञा से बड़ा कोई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हम जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे के दुख में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे के घर में जो भी परेशानी है या कोई कमी घटी है, किसी तरह की तंगी मुसीबत है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम यहाँ पर एक बहन को देखते हैं, प्रेरितों के काम 9:36 में एक तबीता नाम की बहन है। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। मैं बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि वहाँ लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह वहाँ पहुँचा तो उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे उन्हें दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें प्रभु ये दिखाता है कि तबीता ने तब, जबकि वो भी किसी न किसी इतनी तरह से ताकतवर या कोई ज्यादा बढ़िया उसके पास सपोर्ट ना होगी, कोई धनवान नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। जो प्रभु ने उसके साथ भलाइयां की थी, उन भलाइयों को लेकर उन विधवाओं के लिए, उन दुखियों के, उन लाचारों के उनसे प्रेम करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उस परमेश्वर की बेटी तबीता के अंदर था। और उसने उन्हें जो कपड़े पहनाए, उनके लिए जो भलाइयां की, उन्हीं दिनों में वो बीमार हो गई। और जब बीमार होगी, उन्हीं ने उसको एक जगह पर रख दिया और परमेश्वर के दास को बुलाया और परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना करी। तो प्रभु का एक वचन इब्रानियों में कहता, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। जो कि हमारे जीवन में जब दुख का समय आता है, हम जब प्रभु को पुकारते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उतर आता है, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए आ जाता है। उसने भलाइयां की और जब वो बीमार हुई तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उसे मुर्दों में से भी जिंदा कर दिया। आज हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, हम घबराए ना, हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो अपने सिंहासन पर बैठा है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो आज हमारे लिए भी बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। मैं यीशु के नाम में आप सबसे कहती हूँ, आपके घर में कोई भी दिक्कत है, आप प्रार्थना करें, ना घबराएं। जिस तरह प्रभु ने तबीता को मुर्दों में से जिला दिया, आपकी हर परिस्थिति को प्रभु ठीक करने की सामर्थ रखता है। मैं सभी बहनों से कहती हूँ, आप विश्वास में स्थिर रहें, आप प्रार्थना करें। आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, निश्चय ही आपको फल मिलेगा। सबको जय मसीह की।